बीजेपी ने उपचुनाव के प्रचार का मेगा आगाज कर दिया है। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में बीजेपी दिग्गज नेता इकट्ठे हुए। प्रचार अभियान के साथ सदस्यता अभियान की भी बीजेपी ने शुरुआत की है, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के 5000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं की सूची किताब के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन सीएम कमलनाथ से स्वास्थ्य विभाग की मशीन खरीदने के लिए 2 करोड़ मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, जबकि छिंदवाड़ा को कई करोड़ रुपए दिए गए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो हमने कुर्सी छोड़ दी। जब ये सेवक मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी के सामने जाके भीख मांगता है कि ग्वालियर में भी 2 करोड़ रुपए दे दो जिससे बाईपास सर्जरी शुरू हो जाए, पर वो 2 करोड़ रुपए नहीं देते। 1500 छिंदवाड़ा के विकास के विरोधी नहीं, पर 1500 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा के विकास के लिए दिए जाते हैं। तो हम सब ने श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अगुवाई में यह तय किया कि हम जनता जनार्दन को धोखा नहीं देंगे, कुर्सी से नहीं टिकेंगे, जनता के सम्मान के लिए कुर्सी छोड़ देंगे। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शिवराज सिंह ने जहां सिंधिया को बार बार गद्दार कहे जाने पर कमलनाथ को घेरा, तो उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। अरे ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इस चुनाव के बाद सीधे दिल्ली चले जाएंगे। मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस छोड़ दे, उनको तुम गद्दारों का नाम देते हो। गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उनके स्वागत में हजारों समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग ने कांग्रेस को 26 सीटें जिताकर दी, लेकिन जनता ने 15 महीने में कमलनाथ का चेहरा तक नहीं देखा। सिंधिया ने कहा कि कोरोना की वजह से पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन कमलनाथ ने सीएम रहते वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन लगा दिया। कांग्रेस सरकार के वक्त हर जगह भ्रष्टाचार हुआ। सिंधिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कमलनाथ जी मोदी जी से आगे थे। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था कोरोना में, लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन करा दिया। ये ग्वालियर चंबल संभाग ने कांग्रेस पार्टी को इतिहास में पहली बार 34 सीटों में से ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने 26 सीटें दिलवाई। 15 महीने में शिवराज सिंह जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, विकास और प्रगति का काम तो भूल जाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बार नहीं देखा। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो में एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई। सिंधिया ने अपने भाषण को खत्म करने के बाद सबके सामने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। इसके बाद सभा में तालियों की आवाज गूंज उठी। आपको ये बता दें, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्री पद की शपथ भी नंगे पैर ली थी।
ग्वालियर में बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो चुका है, तो कांग्रेस ने कार्यक्रम का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। हालांकि पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने सिंधिया के विरोध में काले झंडे लहराए। कांग्रेसियों के विरोध पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। सिंधिया ने कहा कि जनहित के लिए कांग्रेसी कभी सड़कों पर नहीं उतरे, कम से कम उनके विरोध के बहाने कांग्रेसी इकट्ठा तो हुए। जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कभी कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं देखा। जो किसान ऋण माफी है, जो वादा खिलाफी की, उस पर प्रदर्शन कभी कांग्रेस का नहीं देखा। चाहे 51,000 कन्यादान की योजना है, उस पर कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं देखा। कोरोना काल में जनसेवा का कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं देखा। मैं जब ग्वालियर में आ गया हूं तो मुझे कांग्रेस का प्रदर्शन दिख रहा है। कम से कम मेरे आने से तो कांग्रेस बाहर निकली है। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस के 75 से 80% कार्यकर्ताओं के डीएनए में आज भी कांग्रेस है, वे पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर निशाना साधा है बीजेपी पर। कहा कि बीजेपी हमेशा प्रशासन को आगे रखकर राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरेगा नहीं। ये वही पार्टी है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरी। कांग्रेस का परंपरागत कार्यकर्ता जिसने 15 साल संघर्ष किया है और जिसमें वास्तव में कांग्रेस का डीएनए है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जुल्म को भोगा है, वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। ऐसे कार्यकर्ताओं की तादाद 75 से 80% है। इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम उपचुनाव का दंगल मिशन चंबल। धार जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। वहीं लोग लापरवाही बरतकर अपनी जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि गांव में कितनी लापरवाही नजर आती है। गांव में तेज बहाव के बीच एक युवक बाइक से जा रहा था, जिसके बाद वो अचानक बहने लगा। पूरी घटना बालोदा मार्ग स्थित पुलिया की है। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार की जान बचाई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपनी जान जोखिम में ना डालें। वहीं रतलाम में लालगुवाड़ी गांव के पास एक मारुति वैन पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन में सवार दोनों लोगों को बचा लिया। दरअसल वैन में सवार लोग तेज बहाव के बाद भी पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वो लहरों की चपेट में आ गए। आपको बता दें, वैन बहने लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वैन सवार लोगों को बचा लिया। एमपी में झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ में देखने को मिला। खिलचीपुर में उफनती नदी पार करने की शर्त में एक युवक की जान पर बनाई। दो युवकों ने नदी पार करने की शर्त लगाई और छलांग लगा दी, जिसमें से एक युवक तो सही सलामत नदी के पार लग गया, लेकिन दूसरा युवक बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में हम आपको लगातार बारिश के तांडव की खबर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप उज्जैन से देखिए। यहां क्षिप्रा नदी में
पीएचई विभाग का टैंकर बह गया। मौके पर मौजूद तैराक दल ने टैंकर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में टैंकर बहता हुआ नजर आता है। वहीं पानी का बहाव इतना तेज है कि एक टैंकर को भी बहा कर ले गया है। फोटो लेंगे, अभी पुरस्कार मिलेगा टैंकर बचाने में। जाली अटका दो, लोहे की जाली अटका दो, बस आइए। देवास में लगातार बारिश की वजह से काली सिंध नदी उफान पर है, जिसकी वजह से सोनकच्छ के पास अरनिया गांव में निकलने वाली लोदरी नदी की धारा भी तेज हो गई है। इसकी चपेट में 30 से ज्यादा मवेशी आ गए और नदी की तेज धारा में बह गए। तेज बहाव में मवेशी तैरकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे। मवेशी नदी में बहकर जंगल की तरफ गए हैं। ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। भोपाल में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। मंत्री जिला कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे चुके हैं। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव के लिए भी अलर्ट जारी किया है। कई डैम के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भोपाल के हथाई खेड़ा बांध में भी ओवरफ्लो नजर आ रहा है। रात भर से हो रही लगातार बारिश के बाद में अब मध्य प्रदेश के डैम्स लगातार भर रहे हैं। कुछ डैम्स ओवरफ्लो हो चुके हैं और कुछ जगहों पर गेट खोलने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े डैम कहे जाते हैं, तवा डैम, बरगी डैम, इनमें से तवा डैम को अब खोलने की तैयारी है। बरगी डैम में भी कुछ इसी तरह से तेजी के साथ में पानी आ रहा है। इसी के साथ में यशवंत सागर डैम और मालवा अंचल इलाके के जो दूसरे डैम्स हैं, इनमें भी पानी का भराव काफ़ी तेज़ी के साथ में हो रहा है। जब जलस्तर पूरा हो जाएगा तब इन जलाशयों के गेट्स भी खोले जाएंगे। भोपाल के जो 3 प्रमुख डैम हैं, जिसमें कलियासोत, हथाई खेड़ा और भदभदा डैम, इन तीनों में पानी अत्यधिक पानी हो गया है और 2 डैम खोल दिए गए हैं और हथाई खेड़ा डैम ओवरफ्लो कर दिया गया। मैं इस वक्त में हथाई खेड़ा डैम पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर जो ओवरफ्लो हो चुका है, जिस डैम के ऊपर से पानी आने लगा है और अब ये पानी लगातार जो है नदियों नालों के रास्ते अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है। ज़िला प्रशासन ने और संभाग आयुक्त के निर्देश पर जो इन नदियों के आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पानी से दूर रहने की सलाह जारी कर दी गई है। नदियों के आसपास जो पुल है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब नदियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं। ये पानी अब निचली बस्तियों और किनारे के जो गाँव हैं उन इलाकों में पहुँच सकता है। यानी अब सतर्क होने की ज़रूरत है। मौसम विभाग अभी भी ये संभावना जता रहा है कि अगले 2 दिन लगातार तेज़ बारिश हो सकती है। ऐसे में ये जल भराव काफ़ी तेज़ी के साथ में हो सकता है। इन बांधों में पानी आने का सिलसिला लगातार जारी है। नदियाँ पूरी तरह भर चुकी हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं और काफ़ी कुछ नदियाँ खतरे के निशान के करीब भी पहुंच रही हैं। हालांकि जो बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें से नर्मदा नदी और तवा नदी, जो इस इलाके जिन इलाकों में बारिश हो रही है, ये नदियाँ खतरे के निशान के से अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन इलाकों में अलर्ट है। निचली इलाके और किनारे की बस्तियों में पानी से दूर रहने की सलाह जारी कर दी गई है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जिले की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालत ये हो गई कि सिकंदराबाद में पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। सांसद शंकर लालवानी, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और निगम आयुक्त की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इंदौर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।